तो देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का, इसमें हम लोग को क्या है, जो पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, ये आपका टॉपिक है। यूनिट यूनिट नंबर 5 है ना। तो इसमें क्या है, जैसे पेमेंट्स की बात हम लोग करेंगे। जो पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, जो उसने काम किया है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया होगा, या जो भी उसने मटेरियल सप्लाई किया होगा, लेबर सप्लाई किया होगा, या जिस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट का काम उसने किया, तो उसके लिए हम उसको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट का भी बहुत सारा, मतलब कहने का क्या है कि सेंस में, अलग अलग सेंस में पेमेंट का नाम बदल जाता है। कभी किसी को एडवांस देना मतलब अग्रिम हो गया, ठीक है। कभी मतलब रनिंग बिल में जब हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है, इंटरिम पेमेंट हो गया, इंटरमीडिएट पेमेंट हो गया, ओके। जब फुल एंड फाइनल पेमेंट होता है, मतलब एक ही बार हम पेमेंट कर दिया, तो उसको हम लोग फुल एंड फाइनल बोल रहे हैं। तो इस तरह का चीज है, ये आपने पहले भी देखा था। तो हम लोग क्या करते थे बेसिकली, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पेमेंट करते थे, पिछली क्लास में भी आपको एक झलक दिखा होगा। तो कोई बताएंगे कि कैसे पेमेंट करते थे हम लोग, क्या क्या सीखे थे उसमें? सर पेमेंट में सर सबसे पहले सर जो लेबर काम करता था, वर्कर काम करता था, उसका मेजरमेंट मेजरमेंट बुक में सर उसका अटेंडेंस बनाते थे सर, और उसके मेजरमेंट थ्रू। बुक में बनाते थे? यस सर। कंफ्यूज कर रहे हो? मेजरमेंट बुक के थ्रू सर उसका देखते सर कितना दिन वर्क किया है या सर वो नहीं किया है सर। हाँ, मेजरमेंट बुक में क्या होता था, उसका मेजर काम का मेजरमेंट रहता था कि ये यस सर, जो है काम आइटम ऑफ वर्क। कितना दिन हाँ। किया ये सर किया है सर। हम्म। उसके तो उसको सर मेजरमेंट उसके बुक जो है, हाँ दैट इज बेसिक। हाँ, वो एमबी जो है बेसिक है। एमबी ही है जिसके बेस पे पेमेंट बन रहा है, बिल बन रहा है और पेमेंट हो रहा है। तो एमबी जो है बेस है, ठीक है। यस। तो पेमेंट हम लोग कैसे करते थे, ये हम पूछ रहे हैं। पेमेंट का हम पूछ रहे हैं कि जो बिल मास्टर बनता था ऑल्सो सर। कैसे। तो मास्टर तो रोल उसमें से क्या डेली, पेमेंट होता था? सर लेबर का डेली होता था। वेजेस। यस सर। हम्म। उसमें डेली लेकिन वेजेस कॉन्ट्रैक्टर लिखते को थे जो हम सर। लोग कॉन्ट्रैक्टर को जो हम बिल देते हैं, वो किसके बेसिस पे देते हैं? एमबी के बेसिस पे। और जो कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते थे, वो कैसे करते थे, कब करते थे, कितने दिनों पे करते थे, ये बताइए। क्या एक ही बार में सब कर देते थे? बोलिए। नहीं सर, पार्ट वाइज सर। जैसे अटवाइज पहले करते थे, था कि मतलब कोई रनिंग रनिंग बिल बनाते थे ना, रनिंग बिल बनाते थे, है ना। कोई रोड बनता है तो पहले मिट्टी भरता है, तो उसको मिट्टी के कार्य के लिए अलग बिल देता है। पहले मिट्टी कार्य हो गया, उसका बिल देता, फिर अगला जो होगा उसका अगला अगला बिल बने। हाँ, तो ये सब हो गया, इंटरमीडिएट पेमेंट हो गया, इंटरिम पेमेंट हो गया, है ना। कि हम लोग वर्क प्रोग्रेस के साथ साथ पेमेंट भी करते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, एक मोड हो गया पेमेंट का। ऐसे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसको। एक और पेमेंट का टाइप क्या हो सकता है कि मान लो कोई छोटा काम है, एक ही बार में पेमेंट कर दिया। वो लास्ट तो का काम है, काम होने के एक बाद बार। देता है सर। हाँ, काम होने के बाद एक ही बार में पेमेंट कर दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट हमने कर दिया। कभी कभी कुछ केस ऐसा होगा जिसमें हम लोग को कहीं एडवांस देने की जरूरत पड़े, ऐसा भी हो सकता है, तो वो सब एडवांस पेमेंट में आ जाएगा। फिर कुछ टर्म आएगा जहाँ पे मान लीजिए कुछ दिक्कत लगा कि नहीं, ये जो है काम सही नहीं हुआ है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसका पेमेंट जो होगा काट के पेमेंट होगा, रेड्यूस रेट पे पेमेंट होगा। तो ये सब चीज हो सकता है। किसका ईयरफोन बज रहा है ज्यादा? ठीक है, तब देखिए अब क्या है। तो इसी तरह से जो पेमेंट है, जैसे जैसे हो रहा है पेमेंट, और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि उसको कैसे पे कर रहे हैं, तो उसके बेस पे आपको इतना सारा पेमेंट दिखेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इंटरिम पेमेंट दिख रहा है, ठीक है। इंटरिम पेमेंट आप देख पा रहे होंगे, एडवांस पेमेंट देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, दिख रहा है ना। इंटरिम पेमेंट, एडवांस पेमेंट, यस सर। सिक्योर्ड एडवांस, ऑन अकाउंट दिख रहा है, फाइनल पेमेंट दिख रहा है, और फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट दिख रहा है, रिटेंशन मनी, रिड्यूस डेट पेमेंट, पैटी एडवांस, और मोबिलाइजेशन एडवांस। तो इसमें कोई टर्म आप लोग पढ़े हैं अभी तक, इसको आइडिया है, बताओ। सर फाइनल पेमेंट जो मिलता है सर, कम कम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 3 महीना बाद मिलता है सर। जब उसका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पूरा चेक कर लेता है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से कम हुआ है कि नहीं, उसके
मसाज यदि सही हो जाता है तो 3 महीना बाद मिलता है सर फाइनल पेमेंट। हाँ हाँ, वो हो गया फाइनल पेमेंट। गुड, वेरी गुड, फाइनल पेमेंट, सही बात है। और जो यहाँ पे और नीचे दिख रही है ये सब देखिए, रिटेंशन मनी हो गया या रिड्यूस रेट पेमेंट हो गया, ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? क्या सोच आ रहा है, कुछ आ रहा है दिमाग में? जैसे रिड्यूस रेट पे एडवांस पेमेंट पे कब करेंगे? क्या सर? रिड्यूस रेट पेमेंट ये सब क्या होगा? हाँ, जो आपको आता है बता सकते हैं, बोलिए। जो रेट दिया गया है हेलो। सर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, हम्म। वो क्या कहते हैं, जो स्पेसिफिकेशन में है, उससे नहीं मैच कर रहा था, उसका कॉस्ट रिड्यूस किया जाएगा सर। तो जैसे उसको वो काट के पेमेंट हाई करेंगे, यही ना? हाई तो पेमेंट दे काट के दिया है पेमेंट सर किया उसमें। जाएगा। हम्म। Yes, sir. हाँ, तो ये सब चीजें होती रहती है, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए, पैटी एडवांस का मतलब होता है छोटा मोटा काम के लिए एडवांस वाली बात, तो उस तरह का एडवांस पेमेंट भी दिया जा सकता है। मोबिलाइजेशन एडवांस मतलब क्या हुआ? मान लीजिए जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है जैसे, तो वहाँ अप्रोच रोड बनाना है, छोटा मोटा ऑफिस बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब के लिए भी एक प्रावधान है कि उसको हम एडवांस के रूप में पैसा दे सकते हैं, बट देयर इज अ लिमिट। उसके बाद ये सारा जो एडवांस दे रहे हैं एक्चुअली, वो क्या होगा, बाद में जाके एडजस्ट होगा, उसके जो बिल उसको मिलेगा आगे जाके, हर बिल में क्या होगा, एडवांस को ये हम लोग डिडक्ट करते जाएंगे 1% को, समझे, ताकि हमारा Yes. जो एडजस्टमेंट हो जाए एडवांस का। और लास्ट में जब आप फाइनल पेमेंट कीजिएगा, तब आपका कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी एडवांस नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना, सारा क्लियर हो जाएगा, तब फाइनल पेमेंट आप कर रहे हैं, है ना? ये चीज है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके अभी देखते हैं, ठीक है। बुक है आप लोग के पास? बुक है ना सबके पास? Yes. बुक देखिए आप लोग अपना, ठीक है। तो जब पेमेंट का सबसे बेसिक क्या है आपका, पेमेंट किसके बेस पे बनाया जाता है? जो भी मेजरमेंट आपने रिकॉर्ड किया है मेजरमेंट बुक में, एमबी में, जो भी एमबी में आपने रिकॉर्ड किया है उसके बेस पे ही आपका पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। सर एक चीज तो जैसे पूछना हम था, लोग, हाँ, जो कॉस्ट दिया हुआ प्रोजेक्ट में, मान के चलिए 10 लाख दिया हुआ है सर, उसका एमबी हम्म, में बना 9 लाख, तो उसको 9 लाख ही हम्म, पेमेंट किया जाएगा। हाँ, तो उसको उतना ही पेमेंट किया जाता है जितना काम हुआ है, बिल्कुल। जो कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके विद इन काम हो रहा है तो उतना ही में काम होगा। हम्म। तो जो भी पेमेंट हो रहा है सब मेजरमेंट बुक पे हो रहा है, तो मेजरमेंट बुक में जो लिखा है, मान लीजिए कोई उतना काम किया ही नहीं, तो उसको हम ज्यादा कैसे देंगे, ठीक है। तो जो मेजरमेंट हमने लिया है उसको लिखेंगे। तो Yes. अगर मान लीजिए वो करने को तैयार होता है कि नहीं हम ज्यादा करेंगे, आप सर ज्यादा कर देंगे, आपका ये हम करेंगे, अगर आपने पकड़ लिया चीजों को गलत कुछ कर रहा है तो उसको बोलेंगे, तो वो करेगा और ज्यादा करेगा, तब जाके कंप्लीट हम लिखेंगे, हाँ इतना पूरा हुआ, ठीक है। मान लीजिए हमको मिट्टी काटना है, और काटना है 5-6 फीट, 6 फीट काटना है, ठीक है, अंदर तक, लेकिन वो क्या किया, 4.5 फीट काटा और कर दिया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, आपको देखना है, क्योंकि जो भी डिजाइन है, जो भी चीजें हैं, वो डिपेंड करता है। डिजाइन जो स्पेसिफिकेशन है सारा डेप्थ और ये सब अगर वेरी कर जाएगा तो हमारा डिजाइन भी वेरी करेगा, हमारा स्ट्रेंथ वेरी कर जाएगा जो स्ट्रक्चर है उसका, तो इसलिए हर चीज को देखना है, ठीक है। प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसको भी आपको हाथ में हमेशा रखना है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, मेजरमेंट बुक। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में देखा कि हाँ ये आइटम ऑफ द वर्क है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है ये है, और इसके हिसाब से काम होना चाहिए, तो उतना नहीं हुआ है तो मेजरमेंट बुक में नहीं, आप क्या चाहिएगा उसको नहीं चढ़ा के हम लोग पहले उसको बात करेंगे कि आप करिए उसको। अगर मान लीजिए वो नहीं करता है फाइनली, कुछ ऐसा मान लीजिए चीज है कि उसको नहीं कर सकता है या तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिटिगेट होगा, उतना ही चढ़ेगा जितना वो किया है, उससे ज्यादा नहीं चढ़ेगा, ठीक है। Yes. उसके बाद जो एमबी में रिकॉर्ड होता है, आप जानते हैं एमबी में जो रिकॉर्ड होता है क्या है, वो क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, क्वांटिटी निकल जाता है, ठीक है। जिसका भी जो क्वांटिटी है इन दैट यूनिट, जैसे अर्थ वर्क है तो वो मीटर क्यूब वगैरह में निकलेगा, और भी जो भी आइटम्स होते हैं सबका यूनिट होता है, तो उस यूनिट में निकल के हमको मिल जाएगा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट क्या हुआ, कि जितना क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे, और एक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे, दैट इज बिल। जो बिल आप बनाते हैं एमबी के बेस पे हम लोग बिल तैयार कर लेते हैं, और जो बिल बन गया तो उसी बिल से क्या होगा, वही बिल जो है पास जब हो जाएगा तो पेमेंट जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, बिल को पास वास करके, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि रनिंग अकाउंट बिल से, जनरली रनिंग बिल जो आप पढ़े थे कि प्रोग्रेस हुआ काम, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि उसको बहुत काम चल रहा है पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि काम जो चलता है 6 महीने का, साल भर का, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट रहता है, प्लस अमाउंट भी बहुत बहुत रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से अपना पैसा लेके आएगा? मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है 25 करोड़ रुपए का है, 25 करोड़ वो कहाँ से लाएगा? तो उसको क्या है, आपको मान लीजिए वो काम किया, कुछ लाख का काम किया, आपको करना है, फिर कुछ किया, फिर करना है, फिर करना है, ऐसे ही करते करते फिर काम होता है, और लास्ट में जाके फाइनल बिल बनता है। तो आपको जो पेमेंट है तो वो आपको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, स्मॉल वर्क का अगर पेमेंट है तो वो एक ही पेमेंट में हो जाता है, मतलब फुल एंड फाइनल एक ही बार आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखिए कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट मान लीजिए जमा नहीं कर पाया है अभी तक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो उसका पेमेंट है उससे काटना शुरू करेंगे। मान लीजिए पहला पेमेंट दिया, उसमें हमने कुछ डिडक्ट कर लिया, फिर दूसरा दिया, डिडक्ट कर लिया, तो ये सब प्रावधान भी मिलता है। ठीक है, चलिए इंटरिम पेमेंट्स, ठीक है, एंड नेसेसिटी। देखिए एक्चुअली जरूरत क्यों है इस चीज का, कि मान लीजिए अगर हम लोग को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैंने बोला ना अभी कि वो नहीं कर पाएगा, इकोनॉमिक को फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग मानिए नहीं है। मान लीजिए कोई नहीं होगा, मान लीजिए जब करोड़ों की बात आएगी, पूरा प्रोजेक्ट हमारा मतलब 200-300 करोड़ का है, तो कहाँ से कोई कर पाएगा? तो उस तरह का प्रोजेक्ट भी तो होता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तो सब में। और हालांकि इन जनरल भी बोलेंगे, आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो भी क्या होता है, पार्शियल पेमेंट होता है, इंटरिम पेमेंट होता है, मतलब जो प्रोग्रेस ऑफ द वर्क है उसके साथ साथ पेमेंट करते जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह का चीज है। तो इंटरिम पेमेंट में क्या है कि दिस इज अ पार्शियल पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है, द कॉन्ट्रैक्टर इज टू बी पेड मंथली फॉर वर्क इन प्रोग्रेस और सप्लाई इज इन प्रोग्रेस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट भी होता जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है डॉक्यूमेंट में हर चीज लिखा हुआ है कि पेमेंट कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब चीज लिखा रहता है। ठीक है, interim payment not to be considered as final acceptance of work up to that level, engineer to be given power to withhold the interim payments under special circumstances। मतलब कुछ केसेस ऐसा होगा जिसमें हम लोग पेमेंट रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए नेसेसिटी क्या है, जब प्रोजेक्ट लार्ज होगा तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा बहुत लंबे समय के लिए, तो इसलिए वो जो हमारा वर्क होगा वो इफेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली, वर्क जो है प्रोग्रेस रुक सकता है उसका, तो इसलिए हम उसको इंटरिम पेमेंट देते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ वर्क शुड बी इन प्रोपोर्शन टू ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम लोग उसको टाइम पे अगर बिल नहीं पे करते रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। द इंटरिम पेमेंट ऑल्सो शो द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द वर्क डन। हाँ, तो जितना काम हुआ है उसका वैल्यू भी पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी नीतीश बोला था कि अर्थवर्क हो गया, अर्थवर्क का काम हो गया, तो हमको पता चल जाएगा कि अर्थवर्क करने में कितना खर्च आया है ना। पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चल गया, हाँ ये काम करने में हमारा 10 लाख या 5 लाख जो लगना है लगा, तो वो आपको पता चल जाता है। ये चीज है। फिर अलग अगर आप देखेंगे, एडवांस पेमेंट एक टर्म आपने देखा, तो एडवांस पेमेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, दिस मीन्स पेमेंट मेड ऑन ए रनिंग अकाउंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क डन बाय हिम बट नॉट मेजर्ड। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रावधान आता है कि मान लीजिए मेजरमेंट नहीं लिया गया है और काम को देखते हुए, जबकि जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि जितना ये काम किया है ना, जितना ये काम किया है वो इस वैल्यू के बराबर है जो एडवांस आप दे रहे हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसा केस आता है जहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़े। ठीक है, तो इस तरह के केस में कि हमारा काम चल रहा है, ठीक है, उसका प्रॉपर हमारे पास मेजरमेंट अभी नहीं है, तो उस केस की बात करेंगे तो कभी कभी एडवांस भी हम दे सकते हैं। इसका भी ऐसा प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें रहता है। तो एडवांस पेमेंट एक्चुअली जनरली नहीं किया जाता है, ये तो हम भी सुने नहीं जब तक काम किए, तो एडवांस पेमेंट नहीं किया जाता। बट ऐसा कोई सर्कमस्टांस बने, ऐसा कुछ आए सीन, तो आप समझिए कि एडवांस पेमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडवांस पेमेंट जो देंगे उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो एसडीओ है, जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो इंचार्ज है उस काम के, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि जो काम ये इसने किया है इसका जो वैल्यू है, जो एडवांस पेमेंट दे रहे हैं उससे उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है,
ठीक है। और देखिए एक और चीज आता है जो सिक्योर्ड एडवांस की बात करेंगे। तो जो सिक्योर्ड एडवांस है ये किससे रिलेटेड है? वो आपने अभी देखा एडवांस ये था वर्क डन, जो वो काम किया उससे रिलेटेड था। लेकिन जो सिक्योर्ड एडवांस है ये किसका एडवांस हो जाता है कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, जो मटेरियल गिराया साइट पे, ठीक है, गिट्टी बालू स्टोन मेजनरी का स्टोन चाहिए या ब्रिक्स है, तो वो सब वो क्या है गिराया साइट पे, तो उसका जो एडवांस हम उसके बेसिस पे एडवांस भी हम लोग एक दे सकते हैं सिक्योर्ड एडवांस के रूप में, जो कि मटेरियल का जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल ब्राउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द साइट ऑफ वर्क। तो मटेरियल जो सप्लाई किया ऑन दैट बेसिस हम उसको दे सकते हैं कि हाँ इतना मटेरियल तो अवेलेबल है जिसका वैल्यू होगा इतना, ठीक है, इस तरह से। तो सिक्योर्ड एडवांस में बी अलाउड बाय डिविजनल ऑफिसर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है up to the amount not exceeding 75% of the value of materials brought to the site of work provided they are imperishable nature। imperishable nature मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, खत्म नहीं होगा, समझे? समझे ना, वो अस्थाई नेचर का होगा। मतलब जो गिट्टी बालू है वो कहीं जाएगा तो ना, वो चाहे डिग्रेड तो ना हो जाएगा, गल तो नहीं जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस हम उसको 75% ऑफ दैट वैल्यू ऑफ दैट मटेरियल जितना वो लाया है उसको हम लोग सिक्योर्ड एडवांस के रूप में भी पेमेंट कर सकते हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हमेशा नहीं, ठीक है। द एडवांस अमाउंट इज एडजस्टेड इन नेक्स्ट रनिंग अकाउंट बिल्स। जो बिल्स फिर बनेगा एज द वर्क प्रोग्रेस करेगा तो उसमें एडजस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑन अकाउंट पेमेंट, इसको ये इंटरिम पेमेंट का ही है, एक नाम हो गया। This means payment made on running account to a contractor for the work done on supplies made by him duly measured and entered in MB। मतलब क्या हुआ कि हमने काम किया वो उसको MB में मेजर कर लिया है और ऑन दैट बेसिस उसको पेमेंट हो रहा है, ठीक है। When only a part of whole work or supply has been done and the work or supply is in progress, ठीक है, काम चल रहा है और इतना कुछ हो गया तो उसके बेसिस हम कर सकते हैं। 10% to be retained at deposit out of which 5% to be returned at the end of maintenance period। This percentage is variable। ये क्या है आपका, ये जो है ऐसा प्रोविजन उसमें भी हो सकता है ये चीज। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो वर्क प्रोग्रेस करेगा तो ऑन अकाउंट पेमेंट में जो है 10% हमको एज ए डिपॉजिट रखना है, जिसमें 5% उसको फिर रिटर्न कर लेंगे। तो ये सब कहाँ से आता है, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब चीजें दी रहती हैं, ठीक है। तो अगर मानिए कोई ऐसा सीन बनता है कि उसको एडवांस चाहिए, ठीक है, उसको मतलब स्पेसिफिक टाइप का जो पेमेंट करना है, ऐसा जरूरत पड़े तब जाके आपको करना है, ऐसे नहीं करना है सब चीज। ऐसे हम लोग को दो चीज ध्यान में से रखना है, वर्क प्रोग्रेस होगा, रनिंग जो बिल होता है, रनिंग जो पेमेंट है वो बनेगा, ठीक है, रनिंग अकाउंट बिल जो है वो बनेगा और फिर पेमेंट होगा, उसको इंटरिम पेमेंट हो जाएगा। तो वो है, और उसके बाद एक होगा फाइनल पेमेंट जो कि लास्ट में होगा। और कुछ ध्यान रखना है कि कभी जब छोटा मोटा काम होगा तो उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट हो सकता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो फाइनल पेमेंट भी समझ चुके हैं आप कि फाइनल पेमेंट कब होगा, जब हमारा कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, फाइनल कंप्लीशन का जब सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा उस वर्क को, ठीक है, और वो जो वर्क है, ठीक है, फाइनल हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विद इन 3 मंथ, जो अभी नीतीश बोल रहे थे, तो नीतीश ने बोला कि 3 महीने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 महीना, लेकिन कहाँ से, तो डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनल कंप्लीशन। तो फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद 3 महीने के बाद हम लोग उसको फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। After the works are completed in all steps, the engineer accurately prepares the final amount of works after deducting all previous, जो अगर कोई पेमेंट ड्यू है, समझिए एडवांस है किसी उसके ऊपर या कुछ ऐसा है, तो उसको आपको हटाते घटाते हुए जो है, या जितना आपने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी उसको हटाते हुए टोटल को, ठीक है, लास्ट में जितना बिल आएगा आउट ऑफ जो एमबी में, एमबी के बेस पे जितना बच गया लास्ट में उसको पेमेंट करेंगे। तो प्रीवियस वाला जो है वो उतना तो पहले कर ही दिया आपने, बाकी जो बचा है उसको पेमेंट आप फाइनल में करेंगे, ठीक है। तो फाइनल बिल का भी हमारा पास वहाँ फॉर्म था, ठीक है। तो जो हमारा इसका देख लीजिए, जो भी क्या है आपका, ये सब थी कंफर्म होना चाहिए आपको, जो भी पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो वर्क इज कंप्लीट एज पर द स्पेसिफिकेशन एंड साइट हैज बीन लेफ्ट क्लीन, मतलब काम हुआ है
और साइट भी क्लियर किया गया है, ये चीज भी देखना है। नो डैमेज हैज बीन कॉज टू अदर प्रॉपर्टीज, नो डैमेज इज अप्रेंट, मतलब कोई भी ऐसा डैमेज जो है आसपास में भी नहीं किया गया हो। मतलब ऐसा कभी होता है ना कि हाँ कुछ काम किया और वहाँ दिक्कतें आ गई, ठीक है। सपोज जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे अभी आपके यहाँ, जैसे हम लोग यहाँ क्या हुआ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बनाया, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है कि मिट्टी वगैरह इधर उधर फैला हुआ है ना, कहीं पे टुकड़ा फेंका हुआ है, कहीं कुछ फेंका हुआ है, लेकिन शुरू में वो उतना छोड़ छोड़ के चला गया, लेकिन फिर बाद में आप उसको सही भी किया, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑन दैट बेसिस आप क्या है उसको रोक सकते हैं पेमेंट को। नहीं, पहले आप उसको क्लियर कीजिए जो आपने किया वहाँ पे, या कुछ ऐसा डैमेज कुछ हो जाए अदर प्रॉपर्टीज को वहाँ पे, ठीक है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल कंप्लीशन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रिलेवेंट एमबी, मतलब कि इतना काम कंप्लीट हो गया। मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन आर इन अकॉर्डेंस विद द, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में है उसके बिहाफ पे, उसके उसी तरह से उसी मेथड से हम लोगों ने मेजरमेंट रिकॉर्ड किया है। द रेट्स ऑफ आइटम ऑफ वर्क एक्चुअली डन एंड मेजर्ड आर नॉट इन एक्सेस ऑफ दोज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रेट भी आपका वही रहेगा जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। समझ में आया सब चीजें? यस सर। अब देखिए, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट का समझ गए आप कि मतलब इट इज अ सिंगल पेमेंट मेड फॉर अ जॉब ऑन इट्स कंप्लीशन एंड जनरली फॉर द शॉर्ट या स्मॉल वर्क जो बोलिए आप। स्मॉल वर्क करने वाला क्या हुआ, मानिए कहीं पे स्कूल कंपाउंड वॉल बन गया, बिल्डिंग। सेप्टिक टैंक बन गया, ठीक है, सैनिटरी ब्लॉक्स फॉर स्कूल, मतलब टॉयलेट वगैरह बनना, ठीक है, उस तरह का चीज छोटा छोटा काम के लिए। डेमोलिशन ऑफ एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, डेमोलिशन जो वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सब कोई काम होगा तो उसका पेमेंट एक ही बार में हो जाएगा। मान लीजिए 50,000 का, लाख का काम है, क्या होगा, एक बार में कर सकता है क्या, तो उसको हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, एक और चीज होता है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी देखिए, एक पावर होता है आपको, इंजीनियर जो इंचार्ज होते हैं ना, जो ए है या जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो इंचार्ज है, तो उनको एक पावर रहता है कि वो क्या कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया है उसको वो होल्ड कर सकते हैं। अगर अगर कुछ रीजन इस तरह का हो कि टू मीट द डैमेजेस इफ एनी, कोई डैमेज अगर हो गया है तो टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, मतलब कुछ अगर डिफेक्ट है, ठीक है, मान लिया कहीं पे किया कुछ और श्रिंकेज करके टूट गया कभी, या कुछ मान लो मतलब जो स्ट्रेट होना चाहिए था स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा का इंक्रेशन हो गया है, या कुछ ऐसा कुछ हो गया जो स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं कर रहा है, तो वो सब डिफेक्ट हो गया, तो उसको मीट रेक्टिफाई कराना है, ये रेक्टिफाई करिए, ठीक है, तब आपका हमें पेमेंट छोड़ देंगे, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको फिर हम आपको वापस करेंगे। तो उसमें से वो कुछ अमाउंट को क्या है उसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके जो भी अगर मान लीजिए कुछ जो ऐसा कुछ कराना है, ठीक है, उनसे जो भी कुछ लगेगा कि हाँ कहीं डैमेज है, कहीं इनकम्प्लीट किया है, तो वो सब करा सकते हैं। तो वहाँ जो, तो ये एक तरह का पेमेंट नहीं है, एक तरह का ये रिटेंशन मनी टाइप का है कि उस वो हम लोग उस पेमेंट में से, ठीक है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जमा है उसको में से क्या है हम लोग बात को रोक सकते हैं, ठीक है। जनरली वो जो डिपॉजिट है उसको वापस चला जाना चाहिए, बट उसको हम लोग रोक सकते हैं अगर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपको इस तरह की चीजें मिले, ठीक है। चलिए, और कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे रिड्यूस रेट पेमेंट की अगर बात करें, तो रिड्यूस रेट पेमेंट कब करेंगे, मान लीजिए जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर किसी आइटम वर्क को कंप्लीट करता है, बट वो जो है आपका जो स्पेसिफिकेशन है, जो आपका जो एसबीडी बोलता है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो आपको ड्राइंग मिला था उस जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तब जो इंजीनियर है वो क्या कर सकते हैं, कि उसको क्या है आपको एक रेड्यूस रेट पे पेमेंट करेंगे। मान लीजिए सारा कंप्लीट कर दिया आइटम को, उस काम को, ठीक है, और उसको पेमेंट करना है, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं ये जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं, आपने मेजरमेंट करके देखा, ड्राइंग से मिला के देखा, एक एक चीज को मिलाया, फिर आपने कहा कि ये जो है काम तो किया है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, बट आप ये भी बोल रहे हैं कि ये जो काम किया है वो मतलब स्ट्रक्चरली साउंड, मतलब कहने का है कि ठीक है वो काम जो है, तो इससे हमारा स्ट्रक्चर को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं। तो एज ए इंजीनियर जब आप सर्टिफिकेट देंगे कि आपके काम जो है मतलब इस स्पेसिफिकेशन में चेंज होने से हमारा काम गड़बड़ नहीं होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, साउंड रहेगा, तब आप जो है उसको रेडियो रेट को ये करके पेमेंट कर सकते हैं।
तो रिड्यूस रेट कब कब आएगा, जब उसको स्पेसिफिकेशन से मतलब नहीं किया है, थोड़ा बहुत चेंज किया है और हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब जाके आपको रिड्यूस रेट पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया चीजें? यस सर। चलिए अभी देखिए कुछ है पैटी एडवांस की बात करें तो पैटी एडवांस मतलब पैटी मतलब क्या होता है, छोटा छोटा काम, स्मॉल वर्क। तो पैटी मतलब हुआ छोटा चीज। तो फॉर द इमरजेंसी नीड द इंजीनियर इंचार्ज इज गिवन ए स्मॉल अमाउंट इन एडवांस। जो आप हम लोग पिछली बार पढ़े थे इसको, पैटी एडवांस वगैरह जैसे टेम्पररी एडवांस पढ़े थे, कैसे दिया जाता था। तो छोटा छोटा काम के लिए, इमरजेंसी नीड के लिए हम लोग क्या है, जो इंजीनियर इंचार्ज है उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ एडवांस उनको हम देते हैं। ठीक है, द इंजीनियर इंचार्ज में यूज दिस एडवांस इन परचेजिंग मटेरियल्स इन स्मॉल क्वांटिटी एंड विच इज नॉट कॉस्टली। ठीक है, वेयर कोटेशन एंड अप्रूवल आर नॉट रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि अगर कॉपी पेन, ठीक है, ये आप आपके सेंस में बोल रहे हैं, मान लीजिए कहीं प्रिंटिंग का कार्टेज चाहिए, प्रिंट ये चाहिए वो चाहिए, तो होता है ना कुछ नीड, या छोटा छोटा चीज भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे 100 रुपया 200 रुपया का काम हो, 500 रुपये काम हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पैटी एडवांस दे सकते हैं इंजीनियर को। प्लस उसका क्या होगा, बकायदा ऑन अकाउंट बुक में हमको रिपोर्ट मिलेगा कि ये जो एडवांस था इसे हमको खर्च किए, यहाँ यहाँ खर्च किए, प्लस वहाँ पे हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी वहाँ दिखाना है कि आपको जो मिला है उसमें खर्च कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, ये चीज दिखाना पड़ेगा, प्रूफ। तो ये भी एक तरह से एडजस्टमेंट हो गया आगे जाके। तो ये जो एडवांस है ये किसके लिए है, ये इंजीनियर को दिया गया, ना कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट है। ओके, तो ये अलग तरह का चीज हो गया। अब चलिए एक और चीज आप देख रहे हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस। तो मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है, कौन बताइएगा? ये चीज हम पहले भी डिस्कस किए थे। हाँ सर, जो साइड पर जो रास्ता बनाने के लिए जो देता है सर, रास्ता हुआ या कोई वहां तक गाड़ी नहीं जा रहा है तो उसके बनाने के तो लिए देता मोबिलाइजेशन एडवांस का जरूरत क्यों पड़ेगा, हमको बताइए, कोई एग्जाम्पल देके बताइए, मोबिलाइजेशन एडवांस का जरूरत क्यों पड़ेगा? जैसे कि एक्स्ट्रा काम हुआ सर, साइट ऑफिस गोडाउन एक्स्ट्रा पैसा, मटेरियल भी लाएंगे उसके लिए भी, इसलिए एक मोबिलाइजेशन एडवांस करते हैं सर। देखिए मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मूवेबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, मूवेबल चीज की बात कर रहे हैं ना। मतलब यस सर। आप जाइए, सब समझिए कि बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको ब्रिज बनाना, सपोज नदी है हमारा, गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाने जाइएगा तो क्या आप रोज सामान को ले जाइएगा, रोज सामान को लेके आइएगा? ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी साइट पे काम होता है तो क्या होता है, वहां पे जाके देखिएगा कि हमेशा 24 घंटे, जितना महीना काम चलेगा उतना दिन वहां पे आदमी मतलब रहता है, लेबर वहां रहता है, वहीं खाना बनाता है, खाता है, पीता है। तो इस तरह से वहां पे एक साइट ऑफिस भी बनाया जाता है कि नहीं? देखे हैं ये सब चीजें, टेम्पोरी वहां ऑफिस पे टाइप है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन वहां। हाँ हेलो, हाँ। तो टेम्पोरी वहां ऑफिस पे के तरह क्या सर, क्या चीज? टेम्पोरी रूप से सर वहां रहने के लिए सर, जब तक वर्क खत्म नहीं हो जाता सर क्या? हाँ बिल्कुल वो चीज होता है। आप अगर बड़ी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट वगैरह देखिएगा, तो अगर कहीं विजिट कीजिए, कहीं पूर्णिया वगैरह में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज का है। वो लोग देखिएगा कि प्रोजेक्ट लगा के हर चीज अपना बाउंड्री कंपाउंड बना के अंदर के अंदर प्रोजेक्ट बैठे बैठे कर रही है, समझे? वहाँ पे वर्कर रोज काम कर रहे हैं, वहाँ पे साइट इंचार्ज का ऑफिस है। ठीक है, वहाँ पे हर यस। चीज का ऑफिस है, वहाँ पे सारा बुक कीपिंग अकाउंट सब कुछ वहाँ किया जाता है। पानी का व्यवस्था, पानी वानी वाटर टैंक हो गया, आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, जनरेटर का कनेक्शन हो गया सब, ठीक है। तो इस हर चीज वहाँ पे है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो है कहाँ कब करना पड़ेगा, जब बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए अब छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आपको कोई छोटा डैम बनाना है, कोई नहर बनाना है, कोई पीसीसी रोड बनाना है, तो ये सब में तो हमको उतना ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। इसमें हम लोग को मोबिलाइजेशन एडवांस है, मोबिलाइजेशन की में कुछ ज्यादा फी नहीं लगता है। इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, शुरू में गए जेसीबी ले गए, जंगल वंगल हटवाए, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, जो मिट्टी काटना है मिट्टी कटा, ठीक है, फिलिंग हुआ जो था, ठीक है, उसके बाद फिर जो मटेरियल आपने गिरवा लिया है उसको बिछवाना है, तो ये सब चीज है। ठीक है, और रोलर वगैरह लगेगा, तो सब क्या है, तो वो तो 1 2 दिन साइड पे रहेगा, तो उसके लिए तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोजेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, जो सालों तक चलने वाला है, जो महीनों तक चलने वाला है, तो वो सब में जरूरत पड़ेगा, और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में ये जरूरत पड़ेगा, ना कि छोटा छोटा प्रोजेक्ट में। तो जब भी आपको बोले कि रोड बनाएंगे,
नहर का काम होगा या इस जो छोटा छोटा डैम का काम होता है, तो इस सब में उसका जरूरत नहीं पड़ता है जो मोबिलाइजेशन एडवांस देना हो। प्लस एक चीज और बताऊं कि मोबिलाइजेशन जैसे छोटा मोटा कार्य में तो मैंने जो भी किया है अभी तक वहाँ, जो पहले भी जहाँ थे, तो हाँ मोबिलाइजेशन एडवांस वगैरह कोई ये नहीं था, छोटा छोटा काम होता था। हर प्रोजेक्ट का लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऐसे ही रहता था, तो इसलिए वहाँ ज्यादा नहीं था, समझे। तो मोबिलाइजेशन एडवांस कब दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को? जब आपको जब उसको एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, उसको एस्टेब्लिशमेंट चार्ज अप्रोच रोड बनाना पड़ेगा ताकि हमारा मटेरियल ट्रक से आ सके, ठीक है, ट्रेलर से आ सके, साइट ऑफिस बनाना होगा, गोडाउन बनाना होगा मटेरियल को रखने के लिए, वाटर टैंक, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये सब चाहिए, तो उसको हम लोग मोबिलाइजेशन एडवांस दे सकते हैं। लेकिन वो जो एडवांस होगा फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे उसके बिल में, ठीक है, फाइनल उसका बिल पेमेंट हम में। नहीं देंगे। हाँ, तो वो जो होगा काम से हम उसको एडजस्ट करेंगे, काम वाला जो पेमेंट है उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ना कि इसको कोई अलग से हम एडवांस नहीं दे रहे, अलग से पैसा नहीं देंगे इन चीजों के लिए, उसका उसका अपना ये होगा वो। बट कभी होता है ना कि आपने कुछ काम नहीं कराया है तो दूसरों में, तो ये प्रोविजन दिया जाता है कॉन्ट्रेक्टर को ताकि वो काम जो है आसानी से शुरू कर सके। नहीं तो मान लीजिए शुरू में ही उसको लाखों खर्च हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम जो है इफेक्ट हो जाएगा, हमारा काम जो है वो प्रोग्रेस सही से नहीं करेगा, तो वो दिक्कतें ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये चीज भी करते हैं। ओके, तो देखिए इस यूनिट में क्या है, आपका यही सब है बेसिकली पेमेंट्स का, कि बस 2-4 वर्ड का डिफरेंस आपको दिखेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो जैसे एडवांस पेमेंट है ये काम के लिए दिया जाता है, सिक्योरिटी एडवांस पेमेंट है जो सर डिटेल गिरा है उसका सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, तो ये सब चीजें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, सर ठीक है। तो ये तो आप लोग, हाँ बोलिए। सर ये जो मोबिलाइजेशन पेमेंट्स है सर, ये तो मतलब जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला उससे तो ये हट के अमाउंट होगा या उसी में इंक्लूड होगा? देखिए ये मोबिलाइजेशन एडवांस जो है ना, ये सिर्फ हम उसको एस्टेब्लिश करने के लिए दे रहे हैं, बट ये हम लोग बिल से उसका काटेंगे, हम उसको एडवांस एडजस्ट करेंगे। मान लीजिए हमको इसमें 5 लाख रुपया खर्च हो गया, ठीक है, तो सारा 5 लाख रुपया उसके जो काम करेगा ना उससे फिर हम लोग काट लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये कोई अलग से पेमेंट नहीं होगा, समझ गए, ये पेमेंट नहीं है, ये एडवांस है, अग्रिम की राशि है, अग्रिम दे रहे हैं हम उसको, और वो फिर वापस देगा आपको। एक तरह से अग्रिम का मतलब भी होता है अगर हम आपको एडवांस दे रहे हैं आप हमको वापस कीजिएगा, है ना, वो चीज है। तो ये एडजस्ट हो जाएगा इन फ्यूचर, जब वर्क प्रोग्रेस करेगा, जब रनिंग बिल बनेगा तब, ठीक है। यस। तो इसको क्या है, देखिए इसमें जो असाइनमेंट एक है आपका, इस चैप्टर के लिए क्या करना है आपको, कि यही डिफरेंशिएट करना है एडवांस पेमेंट सिक्योर्ड पेमेंट, जो आपको यहाँ दिख रहा है एडवांस पेमेंट और सिक्योर्ड पेमेंट में, सिक्योर्ड एडवांस में डिफरेंस करना है। तो इसमें आपने अभी देखा कि वर्क डन होता है, ऑन दैट बेसिस हम लोग एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, जिसका हम लोग मेजरमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। इसमें क्या है, आपको सिक्योर्ड एडवांस कब देते हैं, जब मटेरियल गिराया, ठीक है, उस पे बेसिस पे हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, तो वो आता है। उसके अलावा देखिए पैटी एडवांस क्या है, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है, तो इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करके आप लोग अच्छे से पेपर में करके जो भी पेज आपके पास है उसमें लिखिएगा, जैसे फाइनल पेमेंट कब होगा, एडवांस पेमेंट कब हो रहा है, इस सबको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ओके, ये सब चीज़ें हैं, ये सब लिस्ट हम लोग ने देखा। अभी सिक्योरिटी एडवांस की बात करेंगे, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें है ना। सिक्योरिटी एडवांस एक अलग चीज़ है, जो मटेरियल के गिराता है उसके सिक्योरिटी के बेसिस पे देते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अलग चीज़ है, जो काम मिल गया एक्सेप्टेंस के बाद उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट 2.5 से 10% का अमाउंट देना पड़ता है, तो ये अलग चीज़ है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट क्या है, इंटरिम पेमेंट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ को देख लेना है। एडवांस पेमेंट का क्या मीनिंग है, कब हम एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ऑन अ होल यही है इस चैप्टर में। ओके, तो इस चैप्टर में यही सब है, बट आपको करते रहना, ठीक है, इसको आप पढ़िए, प्लस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी बनाइए। मतलब अभी तक जितना यूनिट हम लोगों ने किया है, ठीक है, उसको एक असाइनमेंट बनाइए आप। अभी तक जितना पूछा है अपने यूनिट पढ़ लिया हमने, जो अभी तक हमने 5वां यूनिट है ना ये, यस सर। तो 5 यूनिट में जितना क्वेश्चन आता है सबको आप करिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सबको लिख के आप लोग असाइनमेंट सबमिट कीजिए इसका, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का, ठीक है। सर, ये क्वेश्चन था सर।
हाँ बोलिए। ऑन अकाउंट पेमेंट में लिखा हुआ था 10% टू बी रिटेन एट डिपॉजिट आउट ऑफ विच 5% टू बी रिटर्न एट द एंड ऑफ द मेंटेनेंस पीरियड। ऑन डिस अकाउंट पेमेंट पेमेंट हाँ 10%, मतलब क्या हो सर 10% टू बी रिटेन एट डिपॉजिट? तो 10% क्या करेंगे, मेंटेनेंस पीरियड में देंगे या क्या? मेंटेनेंस पीरियड के बाद रिटर्न करेंगे। जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए काम हो गया, और जैसे उस दिन बताया था कि काम हो जाता है, लेकिन उसका एक पीरियड होता है काम का, कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो जब उसको दिया नहीं जाता है वापस तुरंत। उसमें क्या है कि जो पेमेंट करे तो उसमें 5% रिटर्न करेंगे, मतलब कि एंड ऑफ मेंटेनेंस पीरियड, मतलब हमारा जो पीरियड होगा एग्रीमेंट में कि इतना दिन तक आपको सर्विलेंस करना है, मतलब देखना है उस प्रोजेक्ट को। आपने करा तो दिया है, लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट साउंड रहना चाहिए उतने दिन तक। तो वो पीरियड के बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये सब स्पेशल केसेस का है, ठीक है, ये सब स्पेशल केसेस में है। तो इसको आपको उतना इनकाउंटर नहीं होगा, मतलब जब काम कीजिएगा जाके तो आपको सिंपल क्या क्या दिखाई देगा, जो आपका इंट्री पेमेंट जो हो रहा है वर्क प्रोग्रेस के साथ, कहीं कहीं फाइनल पेमेंट दिख रहा है आपको, लास्ट में दिखेगा, फुल एंड फाइनल पेमेंट कहीं दिख जाएगा, तो ये सब दिखेगा, कहीं कहीं एडवांस दिख सकता है आपको, ये सब भी होता है। तो इस चैप्टर को पूरे पढ़िए, प्लस अगर नहीं समझ में आता है तो आप और कोशिश कीजिए समझने। इंटरनेट है हमारे पास, इंटरनेट पे जाइए और ढूंढिए चीज़ों को और इसको खंगालिए, ठीक है। प्लस और भी बुक्स है, उसको आप प्रेफर कीजिए, उसको भी पढ़िए। इस बुक में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी और बुक है, वो सब लीजिए और उसको भी पढ़िए। तो ऐसे कर करके आप जब असाइनमेंट बनाते हैं तो थोड़ी पढ़िए। हम असाइनमेंट देते हैं तो हमने देखा कि आप लोगों ने बहुत ही काफ़ी अच्छा असाइनमेंट सबमिट किया, तो उस तरह का काम इसमें भी करना है आपको, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। और जब खुद से आप लिखिएगा ना तो फिर आप तो मतलब ये पूरा याद हो जाएगा चीज़ एकदम, मतलब अच्छे से आप करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसको करिए, सर ठीक है। तो एक, हाँ बोलिए। सर असाइनमेंट सर जो दिए सर, मतलब जो प्रीवियस ईयर सर क्वेश्चन में सर अभी से 5 चैप्टर तक का सर जो क्वेश्चन उसमें आया सर उसी को करेंगे सर? हाँ हाँ उसी को, ठीक है। तो ठीक है। और देखिए वो असाइनमेंट कर लेना है, प्लस एक चीज़ हम बोले कि आपको ये भी उसमें ऐड कर लेना है, ये जो डिफरेंस किया हुआ है ना डिफरेंस दोनों सर? का। हाँ, यस सर। ये डिफरेंस को उसमें ऐड कर देना है, लास्ट क्वेश्चन में आपको ये डिफरेंस ऐड कर देना है, ठीक है। हो जाएगा ये सब। ठीक है। यस सर। कब तक सबमिट हो जाएगा बताइए, कब तक का अंदाजा, कब तक का डेट दिया जाए, आप लोग के हिसाब से देंगे? 17 17 या 18 का दीजिए सर। एसीटी भी है, कब तक हो जाएगा? 18 तक हो जाएगा, 18 तक हो चलिए जाएगा। 18 कर दो, 18 कर दो, सर 18 कर दो। पीएससीटी का भी है सर, बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चन है सीटी। सर 20 कर दिए सर, 20। 20 कर दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, चलिए 20 तक सबमिट करिए, ठीक है। यस। ठीक है। यही खत्म करते हैं हम लोग। ठीक। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।